गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द देह शिवावर मोह इहे का हिंदी भावार्थ। देह शिवावर मोह इहे। हे ईश्वर, हे शिवा, हे शिव, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे न हटूं। हमेशा सही और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। जब मैं दुश्मनों से लड़ने जाऊं तो मैं कभी डरूं नहीं और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करूं। कठिनाइयों और बुराइयों से बिना डर के मुकाबला करूं और अपने मन को यह सिखाऊं कि हमेशा ईश्वर के गुणों का ही स्मरण करता रहूं। मन को प्रभु की भक्ति और अच्छे गुणों में लगाए रखूं। जब मेरे जीवन का अंतिम समय आए तो मैं युद्ध अर्थात धर्म की रक्षा करते हुए वीरता से प्राण त्यागूं। जीवन का अंत भी साहस और धर्म के लिए बलिदान देते हुए हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह शब्द बहुत ही प्रेरणादायक शब्द है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। देह शिवा बर मोहे इहे। संगत जी, इस शब्द में हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम ये नहीं मांगते कि हमें सुख मिल जाए, पैसा मिल जाए। हम ये मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता रहूं, कभी पीछे न हटूं। संगत जी, जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है क्या सही है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं। पर यहाँ हमें सीख मिलती है, सही काम से कभी पीछे नहीं हटना है। फिर आगे कहते हैं, जब भी मैं दुश्मनों या मुश्किलों का सामना करूं तो मैं डरूं नहीं और पूरी हिम्मत के साथ जीत हासिल करूं। संगत जी, यहाँ दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं है, ये हमारी डर, आलस, गुस्सा, बुरी आदतें भी हैं। हमें इनसे भी लड़ना है बिना डरे। फिर गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन को ऐसी शिक्षा दो कि मैं हमेशा तुम्हारे गुण गाता रहूं, तुम्हें याद करता रहूं। संगत जी, अगर मन प्रभु में लग गया तो जीवन अपने आप ही सही दिशा में चलने लगता है। और अंत में कितनी सुंदर बात कहते हैं, जब मेरे जीवन का आखिरी समय आए तो मैं धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बहादुरी से इस शरीर को त्यागूं। संगत जी, क्या भावना है! जीवन भी सच्चाई के लिए और मृत्यु भी सच्चाई के लिए। सार यही है संगत जी, अच्छे कर्म करते रहो, कभी डरना मत, भगवान को याद रखो और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8742। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मैं अपने लफ्जों में नहीं कर सकती। पता नहीं संगत जी, मुझ में ऐसा गुरु जी ने क्या देखा जो मुझ जैसी को अपनी बेटी बनाया।
संगत जी मैं 40 प्लस हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, पर गुरुजी ने तो बचपन से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने ही गुरुजी को पहचानने में इतना समय लगा दिया। बचपन से ही कोई अनदेखी शक्ति मेरे साथ थी, जो हर मुसीबत में मेरा साथ देती थी। संगत जी चंडीगढ़ में जो गुरुजी का मंदिर है, जब भी हम अपने पापा के साथ छोटे होते हुए वहां से गुजरते थे तो मंदिर को देखकर ओम नमः शिवाय बोल देते थे, पर हमें तब किसी को नहीं पता था कि यह गुरुजी का मंदिर है। सो तब से गुरुजी हमारे साथ हैं, बस हमने ही गुरुजी को पहचानने में देर लगा दी। माफ करना गुरुजी हमें इसके लिए। संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर पता नहीं मैं इतनी आलसी क्यों होती जा रही हूँ जो शुक्राना सत्संग लिखने में इतना समय लगा देती हूँ। गुरुजी मैं आपका, उस ज्योति स्वरूप ईश्वर परमात्मा का हमेशा दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें इस संसार में भेजा, हमें इतने अच्छे माता पिता दिए, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारा अच्छे से पालन पोषण किया। गुरुजी ने फिर माता पिता के साथ भाई बहन भी दिए, जिनके साथ खेलते लड़ते झगड़ते पता नहीं कब शादी हो गई। अच्छे मित्र दिए जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा ससुराल दिया, सास ससुर, हस्बैंड अंकल, देवर ननंद सब दिए मुझको, सब बहुत अच्छे हैं। अब मेरे पास 2 अनमोल रत्नों जैसे बच्चे हैं। गुरुजी यह सब आपके द्वारा दिए गए अनमोल उपहार हैं। गुरुजी आपने सबसे कीमती उपहार जो मुझे दिया है वो है मेरी सेहत। मैं आपके आशीर्वाद से ही स्वस्थ हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं बॉडी पेन के कारण बीमार रहती थी, काम भी ढंग से नहीं होता था, पर जब से आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। गुरुजी आपका मेरी जिंदगी में आना हुआ और जो मैं दवाइयाँ खाती थी उनका जिंदगी से जाना हुआ। गुरुजी आपने बहुत कुछ दिया है। गुरुजी आपके ही आशीर्वाद से आज तक किसी से कुछ मांगने की नौबत नहीं आई है। आपकी इतनी रहमत के लिए मैं हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपकी कृपा और प्यार से ही मेरे हस्बैंड अंकल आज ऊंचाइयों पर हैं। वो गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को इतनी सफलता दी है। गुरुजी आप ऐसे ही हम सबको, पूरी संगत को अपने चरणों का दास बना कर रखना। प्लीज गुरुजी कभी भूल कर भी दिल के किसी कोने में भी अहंकार ना आए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है गुरुजी का ही है। अपना तो मेरा खुद का शरीर भी नहीं है, पता नहीं कितने दिन के लिए यह शरीर किराए पर मिला है, सो अहंकार किस चीज का करना। गुरुजी आप मेरी लाइफ में जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, जिसका शुक्राना शब्दों में नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों देश आपस में लड़ रहे हैं। 2 देशों की राजनीति लड़ाई में मासूम जनता पिसती है, पता नहीं लोगों का क्या हाल होता होगा। इनमें बच्चे बुजुर्ग प्रेग्नेंट लेडीज सब होंगे। सोच कर भी डर लगता है, पता नहीं बेचारों को खाना भी मिलता होगा कि नहीं। गुरुजी प्लीज इन लड़ाई झगड़ों को बंद करवा दो। ये जो ईरान इजराइल अमेरिका सब लड़ पड़े हैं, इनको शांत करवा दो गुरुजी। संगत जी गुरुजी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जब सत्संग लिखना शुरू किया था समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं। जो लिखवाया है गुरुजी आपने लिखवाया है, इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरे पापा और सास जो परमात्मा के चरणों में चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति देना और अपनी सारी संगत को अपना आशीर्वाद देना। आपने जो मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हम सबके सत्संग शेयर करते हो और हमें अपनी ब्लेस वॉइस से सबके सत्संग पढ़कर सुनाते हो। सोनू अंकल जी मैं और मेरे बच्चे आपका 7 PM वाला सत्संग हमेशा सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना जो आप अपने सत्संग शेयर करते हो। आपके सत्संग सुनकर पॉजिटिव शक्ति का एहसास होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी संगत जी मुझ में इतने गुण कहाँ कि कोई गलती ना हो, सो प्लीज अगर कोई गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग लिखते हुए तो प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4340। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
चेन्नई से प्रियंका गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी से कनेक्ट हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे गुरुजी के बारे में जनवरी 2026 में ही पता चला। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। हमेशा से मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ और अपने घर में मैं शिवलिंग भी है जिनमें हमेशा जल चढ़ाती हूँ। मैं मानती हूँ कि गुरुजी का साथ मेरे साथ हमेशा से रहा है। शुरू में मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी तो मुझे एक शांति मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गई कि रोज ही मेरी जिंदगी में कोई ना कोई नया सत्संग होने लगा। मैं हमेशा गुरुजी से सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ कैसी होगी या मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। बस मैं यह चाहती हूँ कि जैसी भी हो, बस आपके चरणों में मैं और मेरा परिवार रहें और आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बरसती रहे। यह सत्संग मेरे बच्चों का है। मुझे एक रात को सपना आया जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो गया है और मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल दाने हो गए हैं। सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत घबरा गई कि यह कैसा सपना था, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर मुझे चिकन पॉक्स हो जाए, या मुझे इसका भी डर था कि कहीं अगर मुझे हो गया तो मेरे बच्चों को भी हो सकता है, तो मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊंगी। और अभी 2 साल पहले ही मेरे दोनों बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ था, तो उस समय वह बहुत तकलीफ में थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को वापस वो सारी तकलीफें हों। मैंने सुबह उठते ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बस आपकी कृपा रखना कि ऐसा कुछ ना हो। उसी दिन सुबह के 11:12 पर मुझे मेरे हाथों में बहुत खुजली होने लगी, तो मैंने देखा कि मेरे हाथों पर सही में छोटे छोटे लाल लाल दाने दिख रहे हैं। मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उस समय मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मुझे यह डर था कि कहीं उसका फाइनल एग्ज़ाम छूट ना जाए। फिर वह उस दिन मुझे रहा। अगले दिन मेरे बेटे को पैरों में लाल दाने दिखे। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बस आप मदद कीजिए कि मेरे बच्चे को और ज़्यादा ना हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ यह चीज़ हुई कि मेरे बेटे को जो चिकन पॉक्स हुए थे, जो सिर्फ एक पैर में हुए, वह भी 4-5 दाने थे, वह शरीर में कहीं पर भी नहीं हुए, वह वहीं पर रुक गए। एवं मेरे हाथों में जो दाने थे, वह सिर्फ एक दिन मुझे खुजली हुई, मैंने पाउडर लगाया और वह भी ठीक हो गया। उसके बाद में फिर मैंने हफ्ते भर वेट किया। फिर मैं हमारे पास में डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया कि मेरी बेटी को कुछ एलर्जी हुआ है, तो डॉक्टर ने देखते ही बोला कि इसको चिकन पॉक्स है और यह अभी इसकी पूरी बॉडी में फैलेंगे। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसको कहीं नहीं हुए। डॉक्टर एकदम सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन चिकन पॉक्स जब होता है तो वह पूरे शरीर में होता है, सिर्फ एक पैर पर, वह भी सिर्फ 4-5 दाने। वह बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। फिर भी मुझे एक ही चीज बोल रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह है डेफिनेटली चिकन पॉक्स। लेकिन फिर भी आप वेट कीजिए 4-5 दिन, अगर यह फैलता है तो आप मुझे बता देना बस। मेरे गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे के पैर में आगे जो चिकन पॉक्स हुए थे, बस उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ और वह अपने आप से सूख कर ठीक भी हो गए। मेरा बेटा जो है वह 6 साल का है। वह जब 4 साल का था तब उसे चिकन पॉक्स हुआ था, तो उसे याद है कि चिकन पॉक्स है। वह भी बोल रहा है, मम्मा मुझे चिकन पॉक्स हुआ है। लेकिन जब वह रुक गया तो वह खुद सरप्राइज हो गया कि मम्मा मुझे क्यों दूसरी जगह पर नहीं हुआ। तो मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया। मेरा बेटा 6 साल का है, वो गुरुजी का नाम लेता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी के लिए भी मुझे डर था कि कहीं उसको भी ना हो जाए, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी को, मुझे या मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं हुआ। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि गुरुजी आप अपनी बेटी का और उसके परिवार का ऐसे ही ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो भैया, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। मैं आपके डिवाइन चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सभी संगत जन। सत्संग शुरू करने से पहले प्लीज़ गुरु जी, अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी आप सब भी माफ़ कर देना। नॉर्मली मैं अपने सत्संग इंग्लिश में शेयर करती थी, लेकिन आज हिंदी में कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम नीरा पन्नू है और अब मैं जमशेदपुर झारखंड शिफ्ट हो गई हूँ, मोहाली पंजाब से। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं। मेरे मोहाली से शिफ्ट होने का कारण कुछ पर्सनल है, जो गुरुजी महाराज को पता है। मेरे पति और ससुराल वालों के निधन के बाद मैं अकेली हो गई और मेरी जॉब भी चली गई। कोई ऑप्शन नहीं था। उसी समय मेरा इकलौता बेटा गलत संगत में पड़ गया। उसे कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी ट्रीटमेंट में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। हर महीने मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाऊं तो मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स भी यहीं रहते हैं। उनका सपोर्ट भी मिलेगा और हम जमशेदपुर में डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन भी ले पाएंगे। यहाँ आने के बाद भी वह 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन वह यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मैं लगातार गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी कृपा करो, मदद करो। धीरे धीरे वह रिकवर करने लगा और आज के दिन उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। हर महीने मैं 10,000 खर्च करती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल ठीक है। एक दिन मेरे भाई ने कहा, तुम गुरुजी करती रहती हो, गुरुजी ने तुम्हारे लिए क्या किया है? तब मैंने उसे बताया, गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक किया है। आज वह बिल्कुल ठीक है। उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह बहुत परेशान रहता था। मुझे पता है मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज उसमें बहुत बदलाव है। धीरे धीरे वह पूरी तरह बदल जाएगा। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने 80% बदलाव किया है तो 100% भी करेंगे। मेरा गुरुजी महाराज पर इतना स्ट्रांग फेथ है कि मुझे महसूस होता है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं रिलीव्ड हूँ। अब मैं उसके लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। मुझे मैसेज भी आते हैं कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नई जॉब का आशीर्वाद दिया है, वह बहुत जल्द सक्सेसफुल होगा। मुझे पता है यह सच है। जो भी हम किसी सत्संग या संदेश से सुनते हैं वह महाराज का आशीर्वाद होता है। हमें पेशेंस रखना चाहिए और पूरी तरह सरेंडर करना चाहिए। कभी कभी जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं और गलत निष्कर्ष निकालने लगते हैं। अपने ही इंट्यूशन पर डाउट करने लगते हैं। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। जब भी मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, मैं मंत्र जाप करती हूँ और तुरंत मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मैं शांत और स्टेबल महसूस करती हूँ। यही मंत्र जाप की शक्ति है। अब मेरा बेटा भी जमशेदपुर में गुरुजी के सत्संग में जाता है। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी। और वह शांति से बैठकर गुरुबानी सुनता है, लंगर प्रसाद लेता है। यह गुरुजी का चमत्कार है। हम दोनों अभी भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में भी गुरुजी महाराज ने हमें कभी नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता कैसे सब मैनेज हो रहा है, लेकिन मेरे पास सिर पर छत है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और सबसे ज़रूरी, मैं मजबूत खड़ी हूँ, हमेशा मुस्कुराती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं घर कैसे चलता है। मैं कहती हूँ गुरुजी है ना, फिर मुझे क्यों सोचना। यही मेरा विश्वास है और यह सब उनके बिना संभव नहीं था। आज गुरुजी ने यहाँ तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं जमशेदपुर आई तो मुझे यहाँ किसी गुरु संगत जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे संगत मिल गई। मैंने पहला सत्संग 1 जनवरी 2026 को अटेंड किया। फिर मेरा गुरु परिवार संगत से कनेक्शन बना। मैंने उनसे कहा, काश मैं भी अपने घर पर सत्संग कर पाती। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा, लेकिन यह महंगा होता है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ट्रस्ट करो और गुरु जी पर छोड़ दो। फिर अचानक उन्होंने कहा, तुम तैयारी करो, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। हमने 20 जनवरी 2026 को बात की और 23 जनवरी 2026 को सत्संग रख दिया। वह दिन बहुत शुभ था, बसंत पंचमी, माँ सरस्वती पूजा। इस तरह गुरुजी महाराज ने मुझे अपने घर पर सत्संग का आशीर्वाद दिया। लगभग 15-20 संगत आई, बहुत सुंदर दरबार सजा और उसके बाद मैंने कई सत्संग अटेंड किए। हाल ही में मैं महाराष्ट्र मंडल में एक मंथली सत्संग में गई। तारीख थी 15 मार्च 2026 रविवार। मैं और मेरा बेटा टैक्सी लेने नीचे उतरे।
तभी एक तितली हमारे आसपास घूमने लगी, हमें छू रही थी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, यह गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। मेरा बेटा मुस्कुराया और बोला, जय गुरुजी। फिर टैक्सी आई, मेरा बेटा अंदर बैठ गया। मैं दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी हमें साथ लेकर चलो। फिर मैंने कहा, गुरुजी आप बीच में बैठो, मैं साइड में बैठ जाऊंगी। और चमत्कार हुआ, वह तितली टैक्सी के अंदर आ गई और 10-15 मिनट तक अंदर ही रही। फिर ड्राइवर ने शीशा खोलकर उसे बाहर उड़ने दिया। इस तरह गुरुजी महाराज अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। उस दिन मैंने यह सत्संग ऑडिटोरियम में भी शेयर किया। मैंने उस तितली का वीडियो भी बनाया है, मैं सोनू भैया को भेजूंगी। अगर संभव हो तो वह उसे सत्संग में दिखा सकते हैं। अब समय है गुरुजी से आज्ञा लेने का। गुरुजी सबको आशीर्वाद दें, सोनू भैया और उनके परिवार को भी आशीर्वाद दें, क्योंकि वह गुरुजी महाराज के एम्बेसडर हैं। जब वह हमारा सत्संग अपनी आवाज में सुनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि गुरुजी की महिमा सुना रहा हो। मैं गुरुजी महाराज का धन्यवाद करती हूँ और सोनू भैया का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सभी के सत्संग पढ़ना आसान नहीं है। इसमें बहुत ऊर्जा और धैर्य लगता है, लेकिन फिर भी वह निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। वह बहुत ब्लेस्ड सोल हैं, उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। मैं अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं अपना सत्संग सोनू अंकल की आवाज़ में सुनती हूँ। गुरुजी धन्यवाद। कठिन समय में भी मुझे स्वस्थ और खुश रखने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी सभी संगत से प्रार्थना है, जिन्होंने मेरा सत्संग धैर्य से सुना, गुरुजी महाराज सबको आशीर्वाद दें। सोनू भैया को भी आशीर्वाद दें। मुझे, मेरे परिवार और सभी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी की आज्ञा से मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आशा है आप मेरा सत्संग जरूर अपने चैनल पर शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार हमेशा मेरा सत्संग शेयर करने के लिए सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं शेयर करने के लिए, लेकिन जैसा कहा गया है कि छोटा सत्संग सुनाओ, तो कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में गुरुजी की अनंतम कृपा को थोड़े से शब्दों में लिखकर बता सकूं। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मार्च महीने के पहले ही सप्ताह में 2 अलग अलग सिटीज में मेरे बेटे और मेरी माँ की सर्जरी हुई। आप समझ सकते हैं संगत जी कि मेरी क्या हालत होगी और कितना स्ट्रेस होगा मेरे परिवार पर। लेकिन संगत जी, जैसा कि गुरुवाणी कहती है कि चिंता न करो, चिंतन करो। गुरु जी का लगातार मंत्र जाप और पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी के जल प्रसाद से मेरे बेटे को दवाई देना, और यहाँ से मेरी मम्मी के लिए गुरु जी से अरदास करती रही। ऐसे में गुरुजी के मैसेज आना कि तेरा परिवार मेरी शरण में है, तेरे बेटे का भविष्य सुनहरा है, ऐसे मैसेजेस ने मेरा पूरा स्ट्रेस निकाल दिया और मेरे बेटे और मेरी मम्मी की रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई और दोनों गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपकी मेहर, आपकी कृपा के सहारे हर तकलीफ, हर दर्द इतना छोटा हो जाता है कि महसूस ही नहीं होता कि समय मुश्किल था। आप हो गुरुजी तो कोई डर नहीं। अंग संग रहने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने 2 दिन अमृत वेला मिस किया है। प्लीज गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि कभी अमृत वेला मिस न करूं। संगत जी, अभी मेरे बहुत से शुक्राना सत्संग बाकी है जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, और संगत जी आपका धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। भूल चूक माफ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6442। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी उनके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। इस शुक्राना को लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल और संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी गुरुजी, बहुत दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग नहीं लिखा। पता नहीं काम में उलझ गई या किसी नेगेटिविटी के कारण मेरा शुक्राना नहीं हो पा रहा था। जब लिखने के लिए पेन उठाती हूँ तो पता नहीं क्यों लिखा ही नहीं जाता, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैं अपना शुक्राना लिख रही हूँ। संगत जी, यह शुक्राना तब का है जब मेरी स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी यहाँ मेलबर्न में। तब मेरे हस्बैंड के एक कनेक्शन को एक वेबसाइट के लिए हेल्प चाहिए थी। उसने अपने डेवलपर को निकाल दिया था किसी रीज़न से। हस्बैंड ने बोला कि चांसेस है कि अगर तुम अभी उसको सपोर्ट करोगी तो वह तुम्हें जॉब ऑफर कर दे। संगत जी, जब इतनी स्ट्रगल के बाद पढ़ाई पूरी हो और जॉब ना मिले तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। उस समय यह होप एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा रहा था। सब कुछ नया था टेक्नोलॉजी वाइज, और कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था प्रोजेक्ट का। फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेके काम शुरू किया और उसको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने उस काम के पैसे भी नहीं चार्ज किए। यही सोचा कि मैं हेल्प कर दूं, और उसने मुझे बोला था कि काम हो जाने पर मैं ऑफर कर दूंगी। बट जैसे ही उसने इग्नोर किया और मेरे टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स का रिस्पांस देना बंद किया, मेरा दिल टूट गया। जो जॉब की एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी जो करते हैं हमेशा बेस्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने काम किया था वो एक स्मॉल साइज कंपनी थी, लेकिन बाद में गुरुजी ने मेरी जॉब एक काफ़ी अच्छी एमएनसी में लगवाई। सच में गुरुजी की प्लानिंग एक्सीलेंट होती है। और बड़ा सत्संग तो तब हुआ जब मैंने अपनी जॉब लगने के बाद उसको पेमेंट के लिए ईमेल की। वो मान गई और मेरी पेमेंट भी रिलीज कर दी। थोड़े दिन पहले हस्बैंड अंकल ने बताया कि वो अभी भी डेवलपर ढूंढ रही है। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गई, क्या पता काम ना होने पर मुझे निकाल देती। सोनू अंकल, शुक्राना थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अभी मेरे बहुत सारे शुक्राना पेंडिंग हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से अब जल्दी जल्दी शुक्राना लिखूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1001। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी पूजा गंगानगर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया, यह मेरा 25 फरवरी का शुक्राना सत्संग है। मैं पंजाब में अपने मायके जा रही थी भटिंडा। मैं गंगानगर से भटिंडा तक ट्रेन से जा रही थी। पूरे रास्ते मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। जैसे ही मैं और मेरा बेटा ट्रेन से उतरे, मेरा पैर अचानक चलते चलते टेढ़ा हो गया। एक बार हुआ, फिर थोड़ी दूर चली, फिर दोबारा हो गया, फिर थोड़ी देर चली, फिर हो गया। ऐसे करते करते 3 बार मेरा पैर मुड़ गया। मंत्र जाप भी कर रही थी और गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं चलती रही। फिर हम लोग एक्सीलेटर पर आए। वहाँ मेरे पास एक बैग था। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पर एंटर किया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरने वाली हूँ। पता नहीं पीछे से कोई आया, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने वहीं पर अपना बैलेंस बना लिया। मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाई कि वह कौन था। फिर अचानक एक लड़का मेरे आगे आया। मेरा बेटा मुझसे आगे जा रहा था। जैसे ही हम एक्सीलेटर से उतरे, वह लड़का अचानक रोने लगा और मुझसे कहने लगा, प्लीज़ मुझे 120 रुपये दे दो, मेरा बैग ट्रेन में छूट गया है, मुझे बस पकड़नी है। वह थोड़ा रो रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा, इसको 100 रुपये दे दो। मेरे बेटे ने उसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन उसने कहा मुझे 20 रुपये और दे दो, क्योंकि मैं हर किसी से नहीं मांग रहा हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे 20 रुपये और दे दो। फिर मैंने बेटे को कहा, चलो इसको 20 रुपये और दे दो। मेरे बेटे ने उसको 20 रुपये और दे दिए। उसने फिर मेरे बेटे का शुक्राना किया, उसके साथ हाथ मिलाया और चला गया। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वह पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे गायब ही हो गया। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी।
फिर हम लोग घर आ गए। आकर मैंने यह सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो फिर मुझे खुद को लगा, मैंने कहा मेरे पैर पर भी कोई कष्ट था जो 120 रुपए में ही टल गया। फिर उसके बाद 2 दिन तक मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन रात को मैं सोई तो सुबह तक मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी कराने वाले के पास गई। उन्होंने बताया कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही है, आप आज से इस पर सेट हो जाओ। फिर बाद में समझ आया यह गुरुजी ही मेरा कोई कष्ट काटने आए थे। उन्होंने 120 रुपए में ही मेरा कष्ट काट दिया। गुरुजी तो ऐसे ही हैं, अपनी संगत की सूली को शूल बना देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8113। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वीना दिल्ली से अपना पहला शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, एक समय मेरी जिंदगी बहुत दुख और परेशानियों से भरी हुई थी। बचपन से ही संघर्ष रहा, घर की जिम्मेदारियां, भेदभाव, कम उम्र में शादी और फिर शादी के बाद भी सहारा न मिलना। 2020 में कोरोना के दौरान नौकरी चली गई, जिससे हालात और कठिन हो गए। मैं अंदर से टूटती जा रही थी। फिर 2023 में एक दिन बहुत दुखी होकर मैं अपनी दोस्त के घर गई। वहीं पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उसी दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनना शुरू किया। पहला सत्संग मैंने सोनू भैया के चैनल पर सुना। उनकी वाणी सीधे दिल को छू गई। ऐसा लगा जैसे उनसे पहले से ही कोई जुड़ाव हो। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से मुझे नई नौकरी मिली और मेरे जीवन में शांति आने लगी। आज भी परेशानियां आती हैं, लेकिन अब मन नहीं टूटता, क्योंकि विश्वास है गुरुजी हमेशा साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल हो तो संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, सत्संग बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि उनका पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए संगत को उनसे कुछ दूर ही बैठना चाहिए। आशीर्वाद के लिए पास बैठना जरूरी नहीं है। दूसरा वचन, गुरुजी ने कहा कि उनकी शरण में आए हुए भक्त को किसी मंदिर में जाकर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही महाशिव हैं। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बड़े मंदिर का शिवलिंग सबसे शक्तिशाली है। जो भक्त संपूर्ण निष्ठा व भक्ति से शिवलिंग की पूजा करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चौथा वचन, गुरुजी द्वारा मनकों की माला का निषेध था। गुरुजी कहते थे, जिस प्रभु ने हमें अनगिनत सौगातें दी हो, उन्हें गिन गिन कर कैसे याद किया जा सकता है। माला गिनने से अहंकार आ सकता है। पांचवा वचन, गुरुजी महाराज ने अंकल जी की माता जी को उनके पावन स्वरूप के सामने प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके स्वरूप को जल में भिगोने के बाद उस अमृत रूपी जल का सारे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जीज चली जाती हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।